आपका फिर स्वागत है एक बार। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कुछ शब्द और फ्रेजेस पर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ले चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का अर्थ होता है अनेक शब्दों के एक शब्द, जहां पर बहुत सारे शब्द के बदले एक शब्द कह सकते हैं। जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग बाहर निकले, दे एक्सोडस, इट वाज एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब हुआ बाहर, बहुत सारे लोगों का एक साथ निकलना। तो लेट्स टॉक अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, तो शब्द जो है, शब्द शब्द सब कहे, शब्द का नाम है हाथ और पांव। यही शब्द है घाव, यही शब्द है औषधि और यही शब्द है घाव। तो शब्द का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शब्द अगर गलत, यही शब्द जो आपको है पानी भी खिलाता है और जूता भी खिलाता है। तो शब्द जो है वो मीनिंग अपने जगह पर देता है। एक ही वर्ड का कई सारे अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, बहुत सारे शब्दों के लिए आप एक शब्द बोल सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वैकल्पिक शब्द अनेक शब्दों के। The act of disrespecting God, blasphemy, ईश्वर निंदा या ईश्वर के बारे में शिकायत करने वाला blasphemy कहते हैं। One who doubts on God, agnostic, जो ईश्वर पर शक करता है whether the existence of God lies or not, ईश्वर है या नहीं है, ये इसको कहते हैं एग्नोस्टिक। तीसरा, one who is against religion, heretic, जो आदमी धर्म को नहीं मानता, धर्म कहता कुछ नहीं है, that is called heretic। और one who doesn't believe in God, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर है या नहीं हमको नहीं मतलब है, ईश्वर नहीं है, उसको कहते हैं एथियस्ट। आपने आप इस सब शब्दों में एक कॉमन देखा होगा, गुड़ सा मीठा भगवान बाहर भीतर एक समान। छोटा सा कम पढ़े लिखे लोग चश्मा लगा के कहेंगे मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर है। लेकिन वो अल्बर्ट आइंस्टीन गीता पढ़ते थे, उनको लगता था ईश्वर है। और अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, वो अपने धार्मिक होने पर उनको गर्व है, ईश्वर में विश्वास करते हैं, अपने धर्म को निभाते हैं। तो तुम एक छोटे जगह पर होकर ईश्वर को नहीं मानते हो, और जो चरम पर है वो ईश्वर को मानता है। इसलिए ईश्वर होना चाहिए, और ईश्वर है नहीं, तो ही सिस्टम चल रहा है। हालांकि सब में कॉमन आप देखेंगे कि सब ईश्वर के खिलाफ ही बात है, और आपको ये खिलाफ करने वाले हिंदू में मिल जाएंगे। क्योंकि कोई बड़े टीचर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेस का फंडा कि आप अगर हिंदू के देवी देवताओं का शिकायत करते हैं, फिर भी आप हिंदू रहेंगे, आपको धर्म से निकाला नहीं जाएगा, और हिंदू आपसे नफरत नहीं कर पाएगा। हिंदू में उतना लोगों को इससे मतलब नहीं रहता, क्योंकि बचपन से धार्मिक शिक्षा नहीं पढ़ता। और दूसरा ये होगा कि अपीजमेंट, मुस्लिम लोग या दूसरे धर्म के लोग आपके इस बात से खुश होंगे, हालांकि उनको खुश नहीं होना चाहिए। आज ये हमारे धर्म का शिकायत कर रहा है, कल आप हमसे फायदा के लिए आपके धर्म का शिकायत कर सकता है। अगर आपका धर्म का कोई शिकायत करता, समझिए वही मेरा ही शिकायत है। धर्म कोई खराब नहीं है, व्यक्ति खराब होता है। तो एक लॉबी है, कभी आप फेसबुक के सीईओ या गूगल के सीईओ को या इस तरह के मार्क जुकरबर्ग को कभी ना आपने सुने होंगे कि किसी दूसरे धर्म यानी मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या किसी धर्म के खिलाफ बोलते, क्योंकि उनको पता है कि उसका एक बड़ा लॉबी, अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोले तो पूरे विश्व में उनका काम बंद हो जाएगा एक साथ, और ये झटका लगेगा। और हिंदू के खिलाफ बोले तो और वो लोग खुश हैं, और हिंदू को उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से कुछ टीचर कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ईश्वर है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, ये उनका अहंकार बोलता है, क्योंकि उनको पता है अच्छी तरह से कि हिंदू विद्यार्थी उससे कोई मतलब नहीं, कि वो शिकायत नहीं करेगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं, विरोध नहीं करेंगे। और उधर मुस्लिम की संख्या और अधिक होगी, तो ये एक बिजनेस का फंडा है, और आपको हिंदू में ही एक विरोधी मिले, क्योंकि मौत से सभी को डर है। दूसरे धर्म पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और करके कोई देखे तो उनका गर्दन कटने का नौबत आ जाएगा, और इतना विरोध होगा कि फिर उसे उठाने लायक नहीं होगा। तो ये उनको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम हिंदू में पैदा हुए,
और ये शुक्रगुजार है इस धर्म में पैदा हुए कि इतना बोल पाते हैं और इस धर्म का शिकार कर पाते हैं। दूसरे धर्म में मजा नहीं है कि वो सिर उठाकर भी इस तरह से बात कर सके। खैर, जिनकी जैसी मर्जी, जो जैसा देखते हैं उनको ऐसा ही ईश्वर दिखते हैं। ईश्वर सभी का दिमाग खोल दे, यही बात है। लेकिन सच्चाई, आप कितना भी चतुर बन करके लोगों को बरकराइए, क्योंकि ये भी एक ईश्वर निंदा भी एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, एक मैं कहता हूँ आतंकवाद है। एक ऐसे धारा को इस शिक्षा के आड़ में खड़ा किया जाना जो सब ईश्वर विरोधी बात को सुने, और वो एक दिन ऐसा ग्रुप हो जाएगा कि लोगों को मास में ईश्वर के विरोध कर देगा और वो अपने ढंग से एक धर्म का फिर से पुनः शुरुआत कर सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि बड़े सी साजिश चलता हो, जो बड़े बड़े लोग धर्म के खिलाफ बोलने के लिए आ जाते हैं, बड़े बड़े शिक्षक लोग जो इस तरह के जिसका प्रभाव है वो बोलते हैं, लेकिन उनको ये बात सद्बुद्धि आना चाहिए, ये नफरत का असर कब तक रहेगा, ये नगर समा हुआ कब तक रहेगा, सच्चाई तो बाहर आ ही जाएगी, ये विद्यार्थी तुमसे बेखबर कब तक रहेगा, ये बात सबको पता चला। चलिए अब दूसरे पर, दूसरा है फ्रेज। फ्रेज जो है, फ्रेज मतलब शब्दों का समूह होता है जिसका लिटरल मीनिंग जो होना चाहिए उससे अलग मीनिंग होता है, उसको फ्रेजेस कहते हैं। तो फ्रेज है मून अवे, मतलब लोग लूज टाइम या पास टाइम, समय बर्बाद करना। आई डोंट वांट टू मून अवे, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। गो ओवर मून, खुश होना। साइड किक्स, मीट। चॉकलेट बॉक्स, आकर्षक। चॉकलेट बॉक्स आकर्षक, इट इज लाइक ए चॉकलेट बॉक्स, ये आकर्षक है। That was meeting him was absolutely like a chocolate box, उनसे मिलना बहुत ही चॉकलेट बॉक्स आकर्षक था। मंकी सी मंकी डर, आप बंदर को मारिएगा तो बंदर भी कुछ उठाकर मारेगा, मतलब जिसको बंदर जैसा देखता है वैसा नकल करता, नकल सी जानवर होता, इसलिए उसको कहते हैं नकल करना, इमिटेट और कॉपी, कॉपी कर लेना किसी को, तो इसको कहते हैं। आपने इसको सुना, इसके लिए आई रियली अप्रिशिएट यू, मैंने क्या बोला, आई रियली अप्रिशिएट यू लिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस वन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आज आपको बताया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह से स्पोकन बोलेंगे क्या हाल चाल है, तो बोलेंगे व्हाट्स अप, हाउ आर यू डूइंग। तो जब भी मेरे बैच में रहते हैं कलम भी तैयार रखिए, क्योंकि लिखने से याद होता है, राइट राइट करके हाथ में राइट होगा, जब दर्द होगा तभी आपको याद होगा। तो लिखने से बहुत सारा चीज याद होता था। जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं तो कलम कॉपी के साथ रहिए या उस वीडियो को डाउनलोड करके रात में उसको उतार लीजिए, ताकि आप भी कहीं बोल सकते हैं। तो मैंने अभी बताया वो सब एक बार आपको लिख भी देता हूँ कि आखिर उसका मीनिंग क्या होता है।
तो देखिए इस बार आपको मैं तुरंत बता देता हूं कि आप क्या बोल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट यू। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। नाइस वन। इतना सारे को बोल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको कोई पूछना है या आप किसी को पूछना है क्या हाल चाल है, हाउ आर यू डूइंग, क्या हाल चाल है, हाउ आर यू गोइंग, क्या हाल चाल है, व्हाट्स अप, इसका जवाब आप दे सकते हैं इट्स प्रीटी गुड, बहुत अच्छा, नॉट बैड, कोई बुरा नहीं। और अगर बोलना है कि बहुत मुझे आई एम सॉरी तो बोल सकते हैं माय बैड, मुझे दुख हुआ, माय बैड, मुझे दुख हुआ। थैंक यू। सी यू।